Hello guys, welcome to SPPS school. Today we see chapter 14 महासागरीय जल संचलन of 11th class geography. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर 14 महासागरीय जल संचलन का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुवैकल्पिक प्रश्न। महासागरीय जल की ऊपर एवं नीचे गति किससे संबंधित है? महासागरीय जल की ऊपर एवं नीचे गति किससे संबंधित है? ऑप्शन देख लेते हैं। ज्वार, तरंग, धाराएं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ज्वार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वृहद ज्वार आने का क्या कारण है? ऑप्शन देख लेते हैं। सूर्य और चंद्रमा का पृथ्वी पर एक ही दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, सूर्य और चंद्रमा का पृथ्वी पर एक ही दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य और चंद्रमा द्वारा एक दूसरे के विपरीत दिशा से पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, सूर्य और चंद्रमा द्वारा एक दूसरे की विपरीत दिशा से पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल। तट रेखा का दंतुरित होना। तट रेखा का दंतुरित होना उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सूर्य और चंद्रमा का पृथ्वी पर एक ही दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कब होती है? पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कब होती है? ऑप्शन देख लेते हैं। अपसौर, उपसौर, उपभू, अपभू। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा उपभू। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी उपसौर की स्थिति कब होती है? पृथ्वी उपसौर की स्थिति कब होती है? ऑप्शन देख लेते हैं। अक्टूबर, जुलाई, सितंबर, जनवरी। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा जनवरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तरंगे क्या हैं? इसका आंसर आएगा तरंगे वास्तव में ऊर्जा है। ठीक है, तरंगे वास्तव में ऊर्जा है, जल नहीं, जो कि महासागरीय सतह के आर पार गति करती है। ठीक है, जो कि महासागरीय सतह के आर पार गति करती है। तरंगों में जल कण छोटे वृत्ताकार रूप में गति करते हैं। वायु जल की ऊर्जा प्रदान करती हैं। ठीक है, वायु जल की ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे तरंगे उत्पन्न होती हैं। ठीक है, जिससे कि तरंगे उत्पन्न होती हैं। वायु के कारण तरंगे महासागरों में गति करती हैं। ठीक है, वायु के ही कारण तरंगे महासागरों में गति करती हैं। जैसे ही एक तरंग महासागरीय तट पर पहुंचती है, जैसे ही एक तरंगे महासागरीय तट पर पहुंचती हैं, इसकी गति कम हो जाती हैं। बड़ी तरंगे खुले महासागरों में पाई जाती है। ठीक है, बड़ी तरंगे खुले महासागरों में पाई जाती है। तरंगे जैसे ही आगे की ओर बढ़ती हैं, बड़ी होती जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महासागरीय तरंगे ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करती हैं? महासागरीय तरंगे ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करती है? इसका कह सकते हैं वायु जल को ऊर्जा प्रदान करती हैं। ठीक है, वायु जल को ऊर्जा प्रदान करती हैं, जिससे तरंगे उत्पन्न होती हैं। वायु के कारण तरंगे महासागर में गति करती है। ठीक है, वायु के कारण ही तरंगे महासागर में गति करती है तथा ऊर्जा तट रेखा पर
तथा ऊर्जा तट रेखा पर निर्मुक्त होती है। तरंगे वायु से ऊर्जा को अवशोषित करती है। ठीक है, तरंगे वायु से ऊर्जा को अवशोषित करती है। अधिकतर तरंगे वायु के जल के विपरीत मीन्स ऑपोजिट दिशा में गतिमान होने से उत्पन्न होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ज्वार भाटा क्या है? ज्वार भाटा क्या है, इसका आंसर देखते हैं। चंद्रमा एवं सूर्य के आकर्षण के कारण, चंद्रमा एवं सूर्य के आकर्षण के कारण दिन में एक बार या दो बार, दिन में एक बार या दो बार समुद्र तल के नियतकालिक उठने या गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। ठीक है, समुद्र तल के नियतकालिक उठने या गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। जब समुद्र का जल समुद्र तल से ऊपर उठता है, ठीक है, जब समुद्र का जल समुद्र तल से ऊपर उठता है तो उसे ज्वार कहा जाता है। ठीक है, तो उसे ज्वार कहा जाता है। और जब समुद्र का जल नीचे की ओर होता है तो उसे भाटा कहा जाता है। एक बार फिर देख लीजिएगा, जब समुद्र का जल समुद्र तल से ऊपर उठता है, ठीक है, समुद्र तल से ऊपर उठता है तो उसे ज्वार कहते हैं। और जब समुद्र का जल नीचे की ओर होता है तो उसे भाटा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्वार भाटा उत्पन्न होने के क्या कारण है? ज्वार भाटा उत्पन्न होने के क्या कारण है, इसका आंसर देखते हैं। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण तथा कुछ हद तक सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा, कुछ हद तक सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के द्वारा ज्वार भाटाओं की उत्पत्ति होती है। दूसरा कारक उपकेंद्रीय बल है जो गुरुत्वाकर्षण को संतुलित करता है। ठीक है, जो कि गुरुत्वाकर्षण को बैलेंस करता है। गुरुत्वाकर्षण बल तथा उपकेंद्रीय बल दोनों मिलकर पृथ्वी पर दो महत्वपूर्ण ज्वार भाटाओं को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होता है। चंद्रमा की तरफ वाले पृथ्वी के भाग पर एक ज्वार भाटा, ठीक है, पृथ्वी के भाग पर एक ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। जब विपरीत भाग पर चंद्रमा का गुरुत्वीय आकर्षण बल उसकी दूरी के कारण कम होता है, जब उपकेंद्रीय बल दूसरी तरफ ज्वार उत्पन्न करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्वार भाटा नौ संचलन से कैसे संबंधित है? ज्वार भाटा नौ संचलन से कैसे संबंधित है, इसका आंसर देखते हैं। ज्वार भाटा नौ संचालकों व मछुआरों को उनके कार्य संबंधित योजनाओं में मदद करता है। ठीक है, ज्वार भाटा नौ संचालकों व मछुआरों को उनके कार्य संबंधित योजनाओं में मदद करता है। नौ संचालन में ज्वारीय प्रवाह का अत्यधिक महत्व है। ज्वार की ऊंचाई बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, ज्वार की ऊंचाई बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। विशेषकर नदियों के किनारे वाले बंदरगाहों पर एवं ज्वार मुख के भीतर जहाँ प्रवेश द्वार पर छिछली रोधिकाएँ होती हैं, ठीक है, जहाँ पर प्रवेश द्वार पर छिछली रोधिकाएँ होती हैं, जो कि नौकाओं एवं जहाज़ों को बंदरगाहों में प्रवेश करने से रोकती हैं। जिस नदी के समुद्री तट के मुहाने पर बंदरगाह हो और जब ज्वार आता हो तो बड़े बड़े जहाज़ बंदरगाहों में प्रवेश कर जाते हैं। इसका उदाहरण भारत के हुगली नदी के तट पर स्थित कोलकाता बंदरगाह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। आइए हम इनके क्वेश्चन देख लेते हैं। जलधाराएं तापमान को कैसे प्रभावित करती हैं?
जलधाराएं तापमान को कैसे प्रभावित करती हैं? उत्तर पश्चिम यूरोप के तटीय क्षेत्रों के तापमान को यह किस प्रकार से प्रभावित करती है? ठीक है, आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं। जलधाराएं अधिक तापमान वाले क्षेत्रों से कम तापमान वाले क्षेत्रों की ओर तथा इसके विपरीत कम तापमान वाले क्षेत्रों से अधिक तापमान वाले क्षेत्रों की ओर बहती है। ठीक है, जब ये धाराएं एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर बहती है, ठीक है, जब ये धाराएं एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर बहती है तो ये उन क्षेत्रों के तापमान को प्रभावित करती है। किसी भी जल राशि के तापमान का प्रभाव उसके ऊपर की वायु पर पड़ता है, उसके ऊपर की वायु पर पड़ता है। इसी कारण विषुवतीय क्षेत्रों में उच्च अक्षांश वाले ठंडे क्षेत्रों की ओर बहने वाली जलधाराएं उन क्षेत्रों की वायु के तापमान के ब्रिटेन को बढ़ा देती है। उदाहरण गर्म उत्तरी अंटार्कटिक अपवाह जो उत्तर की ओर यूरोप के पश्चिम तट की ओर बहती है, यह ब्रिटेन और नॉर्वे के तट पर शीत ऋतु में भी बर्फ नहीं जमने देती है। ठीक है, जलधाराओं का जलवायु पर प्रभाव अधिक स्पष्ट हो जाता है जब आप समान अक्षांशों पर स्थित ब्रिटिश द्वारा द्वीप समूह की शीत ऋतु की तुलना कनाडा के उत्तरी पूर्वी तट के शीत ऋतु से करते हैं। कनाडा का उत्तरी तट लेब्राडोर की ठंडी धारा के प्रभाव में आ जाता है, इसलिए यह शीत ऋतु में बर्फ से ढका रहता है। ठीक है।